हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में जो बताए थे स्थानीय स्वशासन, जिसमें ग्राम स्तर पर होता है और नगरीय स्तर पर होता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है, जिला स्तर पर जिला परिषद होता है, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, इस सब के बारे में हम पढ़ चुके थे। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से इसका उद्घाटन किया था। राजीव गांधी भी लोकसभा में पास करवाए थे, राज्यसभा में पास नहीं, सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान में किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक है, किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, इसमें कितना विषय सम्मिलित किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था के कोई प्रतिनिधि बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए। ठीक है, आइए इस सब के बारे में देखते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है, व्यवस्था इस संविधान के आर्टिकल जो है 40 में, आर्टिकल जो है 40, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया है। ग्राम पंचायत के गठन के बारे में कहा गया। ठीक है, संविधान के भाग जो है भाग 9 में, किसमें है तो 9 में, भाग 9 में। और अनुसूची जो है अनुसूची 11 में, कितना में है 11वीं अनुसूची में। इसमें कुल 29 विषय को सम्मिलित किया गया है। तो कुल कितने विषय है तो कुल 29 विषय, 29 विषय, 29 विषय। ठीक, इसका जो पंचायती राज का दर्जा जो दिया गया था 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में यह अधिनियम आया था। अधिनियम आया, ठीक है, अधिनियम आया था। ठीक है, और 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था संपूर्ण देश में लागू हो गया। तो 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में लागू हुआ। ठीक, इसमें देखेंगे कि अपवाद में यह है वर्तमान में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। यहाँ जनजातीय परिषद का गठन किया गया। यहाँ पंचायती राज मिजोरम में कह सकते हैं कि यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। व्यवस्था लागू नहीं है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। लागू नहीं है तो कहाँ, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। यहाँ जनजातीय परिषद का एक स्तरीय जनजातीय परिषद है। क्या है यहाँ जनजातीय परिषद। ठीक, उसके बाद
आंध्र प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां अल्पसंख्यक के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश मात्र ऐसा राज्य है जहां अल्पसंख्यकों को आरक्षण है। क्या है? आरक्षण है, यानी आरक्षित सीटें। ठीक है, उसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण, मतलब 50% सीट में आरक्षण दी गई। ठीक है, उत्तराखंड। तीनों राज्य में महिलाओं के लिए 50%, कितना प्रतिशत? 50% सीटें आरक्षित है। आरक्षित है। ठीक है, उसके बाद तो 50% आरक्षित है। 2009 में भारत सरकार ने भी पंचायती राज व्यवस्था में, सबसे पहले तो बिहार लागू किया था, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया। शुरुआत में कितना प्रतिशत था? जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था तो 33% आरक्षण था महिला के लिए। कितना था? 33%। ठीक, हरियाणा और राजस्थान इम्पोर्टेंट है। हरियाणा और राजस्थान ऐसा राज्य है जहां मतलब कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है। तो कहाँ? तो हरियाणा और राजस्थान में यहाँ पर शिक्षित होना अति आवश्यक है। ठीक है, ऐसे भी भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को, मतलब जितने भी नागरिक हैं लोकतंत्र में, सभी को मतलब कि छोटे या बड़े पद पर पहुंचने का अधिकार है और चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। जैसे पंचायत, जैसे कोई चुनाव हुआ, उसमें भी क्या शैक्षणिक योग्यता का अनिवार्य नहीं दिया गया है। कहा है कि भारत में बहुत ऐसे व्यक्ति जब संविधान लागू हुआ था में अशिक्षित थे, तो उनको ऐसा प्रावधान नहीं किया गया कि शिक्षा उनका होना अनिवार्य है, नहीं तो लोकतंत्र की भावना को आहत होता है। इसलिए जो व्यक्ति पढ़ा लिखा भी नहीं, वो भी क्या मतलब कि प्रतिनिधि बन सकते, ऐसा प्रावधान दिया गया है। ठीक है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में कहाँ लागू किया? हरियाणा और राजस्थान। इसके बाद ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसे प्रधान कहा जाता है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में प्रधान कहते हैं और बिहार में मुखिया कहा जाता है। ठीक है, तो ग्राम
ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को प्रधान कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो प्रधान या मुखिया कहा जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्य मतलब कि प्रतिनिधि बनने के लिए, निधि यानी इलेक्शन मतलब वोट में खार होने के लिए कह सकते हैं प्रतिनिधि या सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष उम्र होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 21 वर्ष। ठीक है। इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो कार्यकाल जो होता है मतलब 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अगर समय से पूर्व 6 महीना पहले, यानी कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीना अगर समय बचा होता है तो ये राज्य सरकार इसको क्या करता है? मतलब चुनाव करवाते, उपचुनाव होता है। ठीक है। तो 6 माह पहले किसी कारणवश मतलब कि मृत्यु या इस्तीफा देने के उपरांत मध्यवर्ती चुनाव की व्यवस्था की गई है। कौन कराएगा? व्यवस्था है। पंचायती राज प्रणाली जो होता है वह राज्य सरकार का अंग है। राज्य सरकार के इस पर क्या कानून बनाते हैं? विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। राज्य सरकार राज्य चुनाव आयोग का नेतृत्व है। ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वह राज्य सरकार राज्य सरकार ठीक इन्हीं का दायित्व है। ठीक है। इनमें आरक्षण को बढ़ाना या घटाना ये राज्य सरकार के दायित्व होते हैं। ठीक है। प्रत्येक 10 साल पर पॉलिसी मतलब बनते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वह राज्य सरकार इस पर क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। कौन बनाते हैं? तो राज्य सरकार कानून बनाते हैं। ठीक है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू हुआ था? किस अधिनियम से लागू हुआ था? तो 2006 के अधिनियम से। बिहार में जो है 2006 के अधिनियम से लागू हुआ। 6 के अधिनियम से प्रभावित कर सकते हैं। नियम से प्रभावित है। ठीक है। बिहार में कितनी पंचायती राज सीट है? तो 8406। तो कितना सीट है बिहार में? बिहार में कुल जो सीटें है वो कुल सीट 8406 सीट है। कितना है? 8406 सीटें। ठीक है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे जैसे भारत में किन किन राज्यों में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। जैसे पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। इस सब के बारे में पढ़ेंगे। किन किन मतलब कि समितियों ने पंचायती राज व्यवस्था को कितने वर्ष के लिए कितने का मतलब कार्यकाल के लिए अपनी रिपोर्ट दिया था, कौन सा लागू हुआ, इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।